और कुछ लोग शौच का कहते हैं। तत्व सूत्र में जो सूत्र है, उस सूत्र में तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम ऐसा क्रम है। और पूजनों वगैरह में ये शौच पहले आ जाता है और सत्य बाद में आता है। और उनका कहना है कि 4 कषायों के अभाव में थे। क्रोध का अभाव में क्षमा है, मान के अभाव में मार्दव है, माया के अभाव में यदि आर्जव है, तो बस शौच भी निपट जाए। शौच के अभाव में लोभ, इस तरह चारों का क्रम वो ऐसे बैठाते हैं। जो भी हो, पालन करने की दृष्टि से तो 10 ही धर्म रोजाना पालने हैं, एक से पाले जाते हैं। मुनि अवस्था में, श्रावक अवस्था में जब जैसे पाले जाते हैं, तो ऐसा भेद नहीं किया जाता है कि आज क्षमा धारण करना है, आज अभिमान कर सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं, कि आज छल कपट के त्याग का दिन है तो गुस्सा करने की मनाही थोड़ी है आज। ऐसा नहीं है। 10 धर्म प्रतिदिन धारण करना है। तो वस्तु स्वरूप में तो ऐसे ही है कि धारण यही करना है। और अब इसलिए आगे पीछे का कोई सवाल नहीं है। और प्रतिपादन करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक दिन एक करना है ना, तो भले ही आज शौच का कर दिया, कल सत्य का कर दिया, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। समझना तो सभी है। तो इस दृष्टि से ज़्यादा गंभीरता नहीं चलती है। और जहाँ जैसा चलता रहता है, चलता रहता है। जब मैंने एक किताब लिखी थी उत्तम धर्म के 10 लक्षण, तब मैंने बहुत सोचा था कि इसमें क्या किया जाए क्रम में। फिर अंत में मैं इसी निर्णय पर पहुंचा कि सभा में प्रवचन करने की दृष्टि से चारों कषायें एक साथ निपट जाएं तो अच्छा ही है। इसलिए शौच को हमने पहले रख दिया था, और इसलिए आज हम शौच की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है कि नंबर जिसको फर्स्ट प्राप्त हुआ है ना, उत्तम क्षमा। लेकिन इसमें नहीं लिखा। आप पूजन करते हैं ना रोजीना, तो उसमें एक पंक्ति आती है, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। सबसे बड़ा धर्म शौच को कहा, क्योंकि वो हमेशा पूर्णतः निर्दोष। शौच माने होता है पवित्रता। सुचेर भावा शौचा, पवित्रता के भाव को शौच कहते हैं। और एक कषाय भगवान आत्मा को अपवित्र करती हैं, यानी कषायों के कारण भगवान आत्मा अपवित्र होता है। 25वीं कषायें आत्मा के स्वभाव को अपवित्र करने वाली हैं। तो शौच को ही क्यों कहा? कि ऐसा थोड़ी है कि भाई क्रोध के अभाव को उत्तम क्षमा कह दिया था, मान के अभाव को मार्दव कह दिया, और मायाचार के अभाव को आर्जव कह दिया। अब एक ही कषाय बची थी, इसलिए शौच के अभाव को लोभ कह दिया, लोभ के अभाव को शौच कह दिया। ऐसा कोई अंदाज या कुछ काम नहीं हुआ है। देखो, शौच सबसे बड़ा धर्म क्यों है? क्योंकि ये लोभ कषाय है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत है। हमें तो क्रोध ज़्यादा मजबूत दिखती है, लेकिन मजबूती का अर्थ हम कैसे निकालें, सोचिए। तो कहते हैं कि जिसमें जीवनी शक्ति ज़्यादा होती है, जिंदा रहने की शक्ति ज़्यादा होती है, अधिक काल तक होती है, अधिक ठोकर बर्दाश्त कर सकती है, तो वो मजबूत कहलाता है। ये जितने जीव जंतु हैं ना, बहुत ऐसे हैं कि शेर जैसे बहुत मजबूत हैं। शेर को मजबूत, सबसे मजबूत मानते हैं या नहीं? और गाय को, बेचारी को, बकरी को सबसे कमज़ोर है।
लेकिन मैं कहता हूँ गाय और बकरी सबसे ज़्यादा मजबूत हैं और शेर सबसे कमज़ोर। क्यों? इस गवर्नमेंट को शेर को सुरक्षा प्रदान करनी पड़ रही है। कोई आदमी शेर को मारेगा तो उसे फांसी लगेगी जैसी आदमी को मारने से लगती है। और गाय, अब गाय की क्या बात कहें, रोजीना गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे के कत्ल खाने खोल रही है और लाखों गायों को बाकायदे लाइसेंस लेकर के आप मार सकते हैं बाकायदे। शेर हिंसक जानवर, दुनिया को मार के खा जाए, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। और गाय बेचारी घास के तिनकों पर संतोष करने वाली, और कितने शत्रु हैं उसके सामने। तो शेर अकेला शेर ही नहीं खाता है गाय को, जितना भी जीव हैं, ये पालने वाला जो इसका दूध पीता है, ये मनुष्य भी मार के खा जाता है, इसका मालिक भी मार के खा जाता है। इसको गाय को माँ कहता है, गौ माता कहता है, और जब तक दूध देती है तो उसका दूध पीता है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो मार के खा जाता है। कितने शत्रु हैं, चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग कहते हैं कि इस तरह गायें काटते रहे कत्ल खानों में तो एक दिन फिर कोई गाय रहेगी ही नहीं। लेकिन आज तक तो ये खतरा बढ़ा नहीं है, बल्कि और डबल होते जाते हैं। जो चीज़ काम आती है ना, उसे हम ज़्यादा पैदा करते हैं, उसके उत्पादन के ज़्यादा साधन जुटाते हैं, क्योंकि हमें उसे मारना है ना खाने के लिए। तो मारने के पहले उसे जिंदा तो रखना पड़ेगा ना, तब तक तो जिंदा रखना पड़ेगा ना। जिस गाय हमारे को दूध नहीं देती, किसी काम के नहीं है, उसकी जिंदा रखने की जिम्मेवारी भी तो हम महसूस नहीं करते हैं, और वो बेचारी भूखों मर जाती है। और जो हमारे काम आती है, भाई चले ही मार के खाने के ही काम में आए, तो उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसे सब तरह से उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये लोभ कसाय गाय जैसी है बेचारी, सबसे अंत तक 10वें गुण स्थान तक रहती है, उसके पहले सारी कसाएं खत्म हो जाती हैं। और सूक्ष्म लोभ, 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय है ना, वैसे लोभ कसाय के ही कारण है। जब लोभ सबसे ज़्यादा मजबूत कसाय है, तो इसलिए फिर उसको नाश करने वाला शौच धर्म भी सबसे बड़ा धर्म हो गया। शौच सदा निर्दोष और धर्म बड़ो संसार में, कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। वास्तव में शौच क्या है, उसे हम अच्छी तरह से समझते नहीं हैं। और हमने कह दिया सोच में लोभ कसाय का अभाव, और लोभ कैसी बात करते हो, हम लोभ भी नहीं जानते हैं। ये बहुत लोभी है, रुपए पैसे का, खाने पीने में हमारा लोभी तो ऐसा है कि किसी हमसे हम चंदा लेने गए और हमारी कल्पना से उसने ज़्यादा चंदा दे दिया। हम समझते थे कि 10,000 देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, और उसने लाख रुपया दे दिए, तो हमारे लिए वो निर्लोभी हो जाता है। हमने लोभ तो उसमें देखा ही नहीं, चाहे जहाँ खुले हाथ खर्च करते हैं। हमारी लोभी की परिभाषा तो ऐसी है, हैं? और यदि उसने, हम समझते थे कि 10,000 देगा और 1,000 बताए, तो हम उसे महालोभी कहने लगते हैं। और हमने उसके बारे में जो कल्पना कर ली, उस कल्पना से ज़्यादा दिया तो निर्लोभी, और उस कल्पना से कम दिया तो हम लोभी कह देते हैं। लोभी का क्या वास्तविक अर्थ है?
और इस पैसे को लोभ ही, ये लोभ मान के हम बैठ गए हैं। जो 5-4 प्रकार के दान हैं त्याग धर्म के दिन, वो बात हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो आहार दान, औषध दान, अभय दान, है ना, और क्या ज्ञान दान। इनमें पैसा दान नाम का कोई दान ही नहीं है। और पैसा के लोभ को ही हमने सबसे बड़ा लोभ मान लिया है। शास्त्र तो उठा के हम देखना ही नहीं चाहते हैं। शास्त्र में ये लिखा है विपुल कि नरक गति में क्रोध की मुख्यता है, मनुष्य गति में मान की मुख्यता है, त्रिंच गति में माया की मुख्यता है, और देव गति में लोभ की मुख्यता है। बोलो, देव सबसे ज़्यादा लोभी होते हैं और वहाँ पैसा होता ही नहीं है। कौन सा सिक्का चलता है वीर सागर वहाँ पर देव गति में? हैं? डॉलर चलता है, पाउंड चलता है, रुपया चलता है, क्या चलता है? जहाँ पैसा नहीं चलता है वहाँ सबसे ज़्यादा लोभ, काय का लोभ होता होगा, सोचो आप। इसका मतलब पैसे का लोभ तो लोभ है ही नहीं। लोभ को हमने बहुत सीमित समझ लिया है, सिर्फ पैसे के लोभ तक ही लोभ को सीमित कर दिया है। ये हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे, तो मैंने आपका क्या कौन सी प्रतिमा है? कहले क्या? मैंने कौन सी प्रतिमा है आपको? चदरा ओढ़े थे और रोजीना ऐसे 10 साल से समाज के भरोसे खाना पीना सब चलता था, अपने मंदिर में बैठे रहते थे। और यदि जहाँ की समाज ने उन्हें नहीं बुला पाया तो समाज की खूब निंदा करते थे। ऐसी समाज है, त्यागी वृत्तियों की तो फिक्र है ही नहीं, हम बैठे हैं, कोई पूछ अभी तक लेने ही नहीं आया, ऐसा ऐसा करके बातें करनी। तो मैंने कहा कि आप काय के त्यागी हैं? आपने क्या त्याग किया है? कौन सी प्रतिमा है? अपने दिगंबरों में होता ना, तो प्रतिमा से हम गृहस्थों को इन प्रतिमाओं से नापते हैं, उसके संयम को। तो काय की प्रतिमा? कैसी प्रतिमा है? हमारे पास तो कोई प्रतिमा मृतमा नहीं है। तो मैंने कहा कैसी बात करते हो? त्यागी वृत्ति के बाद प्रतिमा नहीं हो तो कैसे? आप कहो तो ले लेंगे, हैं? दिला दो आप मूर्ति मोहल्ला में चल करके। अब हमें एक आफत दिखती है, कहाँ लिए फिरेंगे फिर? अरे वो ये प्रतिमा जो मूर्ति मोहल्ला में मिलती है, उस प्रतिमा में और अपने जो श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, इनका ही अंतर नहीं समझते हैं कि वो परिग्रह परिमाण बयान लिया, हमने वृत्त प्रतिमा ले ली है। तो वो लोग क्या क्या किया? अहिंसानुवृत्त, सत्यानुवृत्त, अभिचार्यानुवृत्त। तो आपने परिग्रह परिमाण वृत्त लिया है कि हाँ? क्या लिया है? कि कितना का लिया? कि 10,000 है? 10,000? 10,000 क्या है? 10,000 सिक्के, 10,000 गाँव के, 10,000 मकान के, 10,000 घर, क्या 10,000? कि 10,000 रुपया। मैंने कहा कि भाई परिग्रह में रुपये का तो नाम है ही नहीं। परिग्रह में रुपये का नाम है। परिग्रह परिमाण वृत्त की जब बात आती है तो उसमें तो अंतरंग परिग्रह 14 हैं और बहिरंग परिग्रह 10 हैं, तो उसमें रुपये का तो नाम ही नहीं है। आपको पता नहीं, वो रौप्य। अरे वो रौप्य माने तो चांदी होता है, वो रुपया नहीं है। और इसका रुपया नाम भी पहले चांदी का बनता था, इसलिए इसका नाम रुपया पड़ा था। 4 आना की चांदी लगती थी हमें जी, और 1 रुपये की कीमत रखी गई। तो चौगने मिलते थे, तो चांदी को बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे वो चांदी 100 रुपया में आने लगी। अब 1 रुपये का सिक्का बनाए और 100 रुपये की चांदी लगे तो कौन बनाएगा? धीरे धीरे वो चांदी कम होती गई, फिर 8 आना भर रही, फिर और कम होती गई। अब धीरे
वो रुपया नाम के सिक्के में से रौप्य गायब है। 1 ग्राम भी चांदी उसमें होती नहीं है। असली रुपया तो रुपया रहा कहाँ है। तो ये सारा जगत रुपये पैसे के लोभ को ही लोभ समझता है, हैं? और उन्होंने ये ले लिया। ये दिक्कत क्यों आई? मैंने कहा हमने तो शास्त्र में ये पढ़ा था कि 7वीं 8वीं प्रतिमा तक हर ब्रह्मचारी को घर में रहना चाहिए, और अकेले बनाकर खाने की बात नहीं है, कमा कर भी खाना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी समाज की नहीं है, स्वयं की है। हमारे यहाँ तो साधुओं में मुनि, आर्यिका, श्रावक और क्षुल्लक यही लग वहाँ तक ही आते हैं। उनको उनके माथे पर बोझा समाज पर है। समाज की व्यवस्था को उसकी व्यवस्था करना जरूरी है, उसके नीचे नहीं। और तुमने चदरा काय को ओढ़ दिया है। पंडित बंशीधर जी न्याय अलंकार थे। ये जितने समाज में पंडित थे ना, बुजुर्ग पंडित, हमारे गुरुओं के गुरु, वो उनके बंशीधर जी के चेले थे सब। गोपाल दास बरैया के पहले सब विद्वानों की परंपरा एक नष्ट जैसी हो गई थी। तो वहाँ से सबसे पहले उन्हें 5 विद्वान बड़े बड़े उनने बनाए। एक देवकी नंदन जी, एक बंशीधर जी, एक मक्खन लाल जी। वो मक्खन लाल जी हमारे गुरु थे सीधे। एक खूबचंद जी। ऐसे 5 पंडित उनने बनाए, और 5 ने 5 विद्यालय खोल लिए। एक ने मुरैना विद्यालय, एक ने इंदौर विद्यालय, और एक देवकी नंदन जी कारंजा चले गए थे। तो इस तरह से अलग अलग विद्यालयों में ये विद्वान थे। तो उन लोगों को वो विद्वान थे, उनसे फिर सारी ये परंपरा है। अब ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये जो नए आध्यात्मिक रुचि वाले विद्वान तैयार हुए हैं, और समझ लो आप अपने माध्यम से हुए और इस तरह से हुए हैं, लेकिन उस वक्त उन विद्वानों की जो परंपरा थी, तो उन विद्वानों में मैंने कहा पंडित बंशीधर जी ने 7वीं प्रतिमा ली थी। वे इंदौर विद्यालय के प्रिंसिपल थे। इंदौर से जो विद्यार्थी पढ़े थे वो सब उनके विद्यार्थी हैं। धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे। अपने शास्त्र में लिखा ही नहीं है 7वीं प्रतिमा की कोई ड्रेस, कि ये ड्रेस आपको पहनना जरूरी है, बल्कि वैसे ही कपड़े जो आप निरंतर पहनते रहे हैं। यदि तुम्हें सिंपल पहनना, धोती कुर्ता ऐसा, ये पहनो। लेकिन तुम यदि पजामा भी पहनो, यदि तुम सूट पैंट भी पहनो और ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि वो ड्रेस कोई नक्की नहीं है ना। वहाँ ड्रेस नक्की हो तो कह सकते हैं कि आपको ये ड्रेस पहननी पड़े। लेकिन यदि कोई आज सूट पैंट पहनने वाला अपने को ब्रह्मचारी कहते हो, लोग उसे ब्रह्मचारी मानने को तैयार नहीं है। अभी तो हो गए इस पंचम काल के, तो ये सब ब्रह्मचारी लोग भी पहनने लग गए हैं, अपने ठाट बाट से रहने लग गए हैं। अब तो कारें भी रखने लग गए हैं, और क्या क्या होने लग गया है। मैं उनकी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो मेरा उद्देश्य तो शौच धर्म को समझाना है, और शौच धर्म लोभ के त्याग को कहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ अकेले पैसे के त्याग का, लाम लोभ का त्याग। पैसे का लोभ ही लोभ नहीं होता। वास्तव में तो पैसे का लोभ होता ही नहीं है, क्योंकि पैसे की जो कीमत है वो कृत्रिम है, एक्चुअल नहीं है। देवगति में लोभ की मुख्यता है, और देवगति में रुपये नहीं है। चारों गतियों में होंगी ना, चारों के साथ हो, क्रोध मान माया लोभ, चारों गतियों में होंगी ना। तो नरक में कौन सा पैसा चलता है? काय का लोभ है नरक में, बताओ। तुरंत गति में गाय भैंस कुत्ते बिल्ली को काय का लोभ है? उन्हें कौन सा पैसा उनके पास है? देवगति में, अकेला मनुष्य गति में, वो भी बहुत सीमित क्षेत्र में। और आपको पता नहीं है, आज से 100, 150, 200 वर्ष पहले ये पैसा था ही नहीं, रुपया नहीं था, विनिमय होता था। आपने पढ़ा कभी? किसान पैदा करता था गेहूँ, और वो किसान बनिए के यहाँ लाता था,
और बनिया को अपना गेहूँ देता था और हल्दी चूना जो भी उसे लेना पड़ता था उसके बदले में लेता था। वस्तुओं से वस्तुओं का विनिमय होता था। और ये हमने देखा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है अभय जी, ऐसे कि इतिहास की पुराणों की बात हो, ये भरत बाहुबली की बात नहीं है। हमने देखा है हमारे गांव में किसानों की महिलाएं ऐसे अनाज लेके आती थी, ऐसे एक झोली में भर करके, और अनाज देती थी। 1 किलो 2 किलो अनाज है, फिर इसमें क्या चाहिए, उसे गुड़ चाहिए, चीनी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चीज़ घर की आवश्यकता की होती है, हल्दी चूना, वो सब ले जाती थी और ये दे जाती थी। ये हमारे आँख से हमने देखा है और हमारी माँ ने लिया दिया है। ये समझ लो, ये बिजनेस हमारी माँ ने किया है और पिताजी थे, घबराना नहीं। तुम्हारी जैसी ऐसे विधवा नहीं हो गई थी हमारी माँ, ये तो सौभाग्यवती मरी हैं, ख्याल में आए ना। लेकिन उन्हें हमने अपनी आंखों से एक करते देखा है, ये विनिमय। अब तुमने तो वीर सागर किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन तुम्हारा भी गांव बेटा ऐसा ही था, वहाँ भी ऐसा कुछ होता होगा, हैं। अब तुम बताओ चाहे नहीं बताओ, क्योंकि इज्जत वाले हो गए हो, हम तो बड़ी सभा में सब बता देते हैं। देखो, पैसे की कीमत बहुत कृत्रिम है, चारों गतियों में नहीं है, और फिर मनुष्य गति में भी अभी हो गई और कल कब ख़त्म हो जाए। जब मोदी के दिमाग में फितूर चढ़े तो 1000 का नोट बंद, वो ख़त्म हो गया, हो गया ना। हमने अपन ने देखी है वो दुर्दशा होती हुई क्या सब चीज़ों की। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे अचानक हो गया हो, वो तो बुद्धिपूर्वक वो कहते हैं कि लोगों ने बहुत नोट छिपा लिए हैं, तो हमें वे नोट निकालने हैं, वे 2 नंबर में, जो गवर्नमेंट को नहीं बताया ना, वो 2 नंबर होते हैं। मैं ये जानता नहीं था पहले क्या होता है 1 नंबर, क्या होता है 2 नंबर, क्या होता है 3 नंबर, क्या। वो सबसे पहले तो मुझे कब पता चला कि भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष था और हम सब लोग 1000 यात्रियों को लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकले थे सिद्ध क्षेत्रों की, बाबू भाई हम सब। तो उस वक्त हम लोग थे पावागिरी में, और उसी समय गया जी में एक सेमिनार था। उस सेमिनार में हमें निमंत्रित किया गया था, तो हम वहाँ गए। सेमिनार में हमारा अनेकांत साधवाद पर भाषण था। खैर मैं उसका किस्सा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हम जिन सेठ जी के घर पर ठहरे थे, उन्हीं के घर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। वो उस सभा हमारी मीटिंग के अध्यक्ष थे, तो वो भी, उनका भी भोजन वहीं था और हमारा भी भोजन वहीं था। तो एक साथ ऐसी डाइनिंग टेबल पर बैठे और हम लोग भोजन कर रहे थे। सेठ जी आए इतने में, तो सेठ जी ने क्या किया था, सेठ जी हमारे नेमीचंद जी पाटनी थे ना भाई जी, उनके भाई लगते थे, वो भी पाटनी थे गया जी के। तो आए तो उन्हें 1 लाख रुपए नगद निकाले और जाकर पाटनी जी को दिए, और उन्होंने कहा कि जिसमें आपको खर्च करना हो, जिस खाते में लेना हो उस खाते में ले लो। कि रसीद, नहीं रसीद नहीं, तो आप तो ले लो। उन्होंने तो रसीद दी, सब किया, उनको दिया, लेकिन वो जा कर के दे के चले गए। तो मैंने तो पहली दफ़े ऐसा देखा था भैया, मुझे तो ऐसे ऐसे दानवीर दिखे जैसे कि भरत चक्रवर्ती भी नहीं होंगे क्या। ये सच्ची घटना है कि मैंने उनसे, क्या नाम, DS कोठारी से कहा कि साहब सेठ जी बहुत महान उदार हैं, ये हमारी संस्था में आए, 1 लाख रुपया ऐसा लेके आए, और हमारे पार्टनर जी अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने दे दिए और कहा आप संस्था में काम में ले लेना। ऐसे उदारता है, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं मांगे, नहीं कुछ नहीं किए। तो मेरे को तो वो बहुत महिमा बनते लग रहे थे। मैंने किसी की आज तक सेठिया की प्रशंसा नहीं की, लोग सेठिया मेरी प्रशंसा सुनने के लिए तरसते हैं।
और उनकी मैं कर रहा था। तो वे बेचारे नीची गर्दन मेरे। मैंने कहा आपको क्या को संकोच करते हो, उसमें क्या है। खैर खाना तो हो गया ख़त्म। अकेले में सेठ जी मेरे पास आए कि आपने ऐसा क्यों कहा। अरे मैंने कहा आप इतने उदार हो, आप लेके आए, आपने दिए मेरी आंखों के सामने, इतना आप लोग ऐसा महान काम करें और मैं दो शब्द नहीं बोल सकता हूँ। तब वो बोले पंडित जी 3 नंबर के थे। तब मैंने सुना ले 1 2 3 क्या होता है, हैं? कि 3 नंबर के थे। तब मैंने फिर पूछा लोगों से कि ये 3 नंबर क्या होता है। आप लोग जानते हो 3 नंबर? 2 तो जानते होंगे, 2 तो सब जानते हैं। मैंने भी 2 तो सुन रखा था कि जो गवर्नमेंट को हिसाब बताओ इनकम टैक्स की फाइल में हो वे सब 1 नंबर, ठीक है। गलती हो जाए तो बता देना आप लोग, क्योंकि ये समय सार तो है नहीं, हैं। फिर क्या विपुल, फिर जो उसमें नहीं हो गवर्नमेंट को नहीं बताओ और छिपा के रखो गवर्नमेंट से, तो उसे कहते हैं 2 नंबर, ठीक है। अब वो 3 नंबर कौन सा है? बोले जो घर वालों से भी छिपा के रखो, पत्नी पति से छिपा के रखे, पति पत्नी से छिपा के रखे, बाप बच्चों से छिपा के रखे, बच्चे बाप से छिपा के रखे, वो बिल्कुल प्राइवेट, वो 3 नंबर है। अब वो सेठ जी के 3 नंबर के थे, तो वे चुपचाप दे आए। अब उन्हें पत्नी को पता चल गया, बच्चों को पता चल गया, सब पापा आपके भाई ख्याल में है ना। वो तो खैर बहुत बड़े आदमी थे, इसलिए उनके बच्चे उनसे ऐसा कुछ कह नहीं सकते थे। यदि कोई छोटा मोटा घर होता तो लेने का देना पड़ जाता, झगड़ा खड़ा हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये परिग्रह कितने प्रकार का होता है सुनील, हैं? तो तुम तो जानते होगे ना, सब तरह से भोगते होगे, सब तरह से भोगते ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हमने तो कभी कुछ जाना नहीं, अब ऐसे ही सीख लिया तुम लोगों से, कहीं ना कहीं से आते आते। तो वो कहते हैं कि पैसे का लोभ ही सब कुछ लोभ नहीं है। वो किसके पास है? हिंदुस्तान में 90% के पास तो न 2 नंबर है न 3 नंबर है। वो 1 नंबर मुश्किल होता है, वही खाने पीने की व्यवस्था मुश्किल से जुड़ा पाते हैं। तो वही परिग्रह, परिग्रह कितने सीमित लोगों के पास है, रुपया नाम का परिग्रह, और इसका ही लोभ सबसे बड़ा लोभ बन गया। एक गाय के सामने 10,000 के नोट रखो तो वो सूंघेगी नहीं, और घास का इतना वो डाल दो तो खा जाएगी। वास्तव में तो 5 इंद्रियों के भोग हैं, वो उनका लोभ होता है। पेट भरना है उसका लोभ होता है। 5 इंद्रियों को अच्छे अच्छे भोग सामग्री चाहिए, उसका लोभ होता है। तो वास्तविक हम लोभ को ही नहीं पहचानते हैं कि लोभ क्या है ना। तो उसके त्याग की बात कैसे करें? वो कहते हैं लोभ सबसे बड़ा, ये तो पढ़ा है ना आपने कि पाप का लोभ, पाप का वो पाप का बाप है। और उसका एक ही तर्क दिया है कि ऐसा कौन सा पाप इस दुनिया में है जो लोभी व्यक्ति नहीं करता हो। माने लोभ के वशीभूत होकर लोग जिस पाप को नहीं करते, माने हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, ये सारे पाप हैं, ये लोभी जीव करता है। इसलिए लोभ सबसे बड़ा पाप है। यदि लोभ सबसे बड़ा पाप सिद्ध हो जाए, हमारी समझ में आ जाए, तो ये पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा क्या? शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। क्योंकि सुनो, उत्तम क्षमा क्रोध के त्याग का नाम है, उत्तम मार्दव मान के त्याग का नाम है, उत्तम आर्जव मायाचार के नाम का त्याग है, और उत्तम शौच लोभ का नहीं 25 कसायों के त्याग का नाम है। क्या कहाँ लिखा? तो अपनी तरफ से लगा रहे हो? अरे अपनी तरफ से नहीं, वो लोभ सबसे अंत में जाता है।
तो जिसका लोभ चला गया उसके वे 24 कसाएं तो पहले चली गई, तब बाद में जाएगा। वो लोभ सबसे बाद में खत्म होता है। इसलिए 25 कसायों के त्याग का नाम लोभ है वास्तव में। 25 त्याग का नाम शौच धर्म है। तो शौच धर्म क्या है? हमने जिस शौच धर्म को भगवान आत्मा का सबसे बड़ा धर्म कहा जा रहा है, और जो आत्मा का धर्म है, ऐसे शौच धर्म को हमने देह की क्रिया, रुपये पैसे, बाह्य पदार्थों तक सीमित करके रखा है। नहाने धोने तक सीमित कर दिया है। क्यों? कि हमने नहा के धो लिया तो शौच हो गए, कहने लेंगे। आप जानते हैं ये शरीर है ना, जिसको हम इतनी गालियां देते हैं, और ये धर्म के जो पंडित हैं जो अपने को आध्यात्मिक कहते हैं, उनके तो ठेका है बस शरीर को गालियां देने का। यहीं से शुरू करेंगे। है भी ये देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। फिर नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे के म्यारी। जितनी गालियां दी जा सकती हैं इस शरीर को देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये शरीर बना रहता है और केवल ज्ञान हो जाता है और अनंत सुख हो जाता है। अनंत भगवान की है ना। क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा इस शरीर ने? और राग का अंश भी रहे। गुरुदेव की भाषा में बोलूं तो जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ये भाव भी लोभ है, सोच है, समझे, राग है। वो उतना भी रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान ने तो इसको रोका है, अनंत सुख ने तो इसको रोका है, अनंत भीतराग ने तो इसलिए राग ने रोका है। जिसको तुम धर्म माने बैठे हो, धर्म के नाम पर जिसे कर रहे हो, अभी भी सुबह पर्यूषण में लेके सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक यदि कुछ होता होगा तो थोड़ा बहुत शुभ भाव हो जाता होगा, नहीं तो उसका भी ठिकाना नहीं है। शुद्ध भाव की तो कोई बात ही नहीं है। अभी तो हम जानते नहीं हैं क्या है। देखो, मैंने तो इसमें एक दोहा लिखा है, बहुत पुराने ज़माने में लिखा था। यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है तो यह पुद्गल परछाई। कब लिखा था मालूम? तुम्हारी क्या उम्र है? 22। तो जब मैं 22 साल का था बेटा तभी लिखा था। सच्ची बात है। मैं 22 साल का था, समझे ना। 2 बच्चों का बाप था, ऐसा घबराना नहीं। और मेरे को अपेंडिक्स हो गया था, तो मैं अस्पताल में भोपाल में ऑपरेशन कराने गया था। मेरा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर सुंदरलाल सिंह ऑपरेशन करने वाले थे, वो जैन थे अपने। और तो मैं वहाँ था भोपाल में। तो अस्पताल के पास में झरने का मंदिर है, आप लोग जानते होंगे, तो 1 किलोमीटर होगा। तो मैं अस्पताल से उठ के सुबह नहा धो के निपट के वो झरने के मंदिर में गया, और मंदिर में 1 घंटा बैठा। तो 9 बजे ऑपरेशन की टेबल पे जाना था, तो मैं 8 बजे वहाँ बैठा था, और बैठे बैठे दोहे लिख रहा था। करीब 25-30 दोहे लिखे। अब वे दोहे मेरे पास थे और मैंने लिखे थे। तो जब मैं गया तो मेरे ससुर मुझे लेके गए थे, तो मैंने उनको दे दिए थे। फिर तो आज तक तो मुझे मिले नहीं है, लेकिन कुछ याद हैं। तो उसमें एक दोहा ये भी था। कौन सा बोलो? यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल परछाई। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में पाए। उस वक्त लिखे थे मैंने। ऑपरेशन में जा रहा था। अब ऑपरेशन तो नाम बड़ा होता है, अब छोटा था कि बड़ा था ख्याल में नहीं ना।
बेहोशी करके करते थे। तो क्या अर्थ है उसका कि यदि हड्डी अपवित्र है तो तुझे क्या लेना देना, हड्डी परद्रव्य है और अजीब है बिल्कुल, और तू जीव है, और दोनों में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। ये मैंने जब तक पढ़ लिया था पूज्य गुरुदेव श्री से कि बिल्कुल जुदे जुदे हैं, इनसे कोई संबंध ही नहीं है। उसकी अपवित्रता से अपवित्रता नहीं है। मैं ऐसा मजाक उड़ाता था प्रवचन में कि इस हड्डियों को हड्डी से छू जाने से नहाना पड़ता है। क्या हड्डी समझ गए? ये बाहर हड्डी पड़ी हो और अपन वो उससे छू जाएं तो अपन को नहाना पड़ता था। अब आजकल तो नहाते कि नहीं नहाते पता नहीं है। पहले तो हमारी पत्नी हमारे घर में नहीं घुसने देगी, हमें माँ भी नहीं घुसने देती थी कि हड्डी छू ली है नहाओ बेटा पहले से, तब आ सकते थे घर में, ख्याल में आई ना। तो इतनी अपवित्र है जी। मैं जब कहता कि इसके छूने से नहाना पड़ता है। ये दांत क्या है, ये नाखून क्या है, हड्डी है ना। और ये तो हमारे मुंह में बैठे हैं, ये तो हमारी उंगलियों में लगे हैं। खाना खाते हैं तो दोनों ही छीते में आते हैं कि नहीं, पहले उंगलियों के नाखूनों से छीते हैं, फिर दांतों से छीते हैं, फिर जाके पेट में जाता है। और तुम अपवित्र अपवित्र इतना हल्ला गुल्ला करते रहते हो कि दांत इतने अपवित्र हैं। तो उस वक्त एक हमें दोहा सुनाते थे वो बुजुर्ग लोग कि नख अर केस दंत अर नरा, नाखून के बाल और दांत और आदमी, ये चार चीज़ें स्थान पे हों तो पवित्र हैं और स्थान से भ्रष्ट हों तो अपवित्र। समझ आई ना। दांत यदि मुंह में लगा होए तो पवित्र है, उसे हटाना नहीं पड़ता खाना खाने के लिए, आहार देने के लिए, सब है ना। नाखून यदि उंगली में होए तो पवित्र है। ये बाल यदि माथे पे हैं तो पवित्र हैं, इन्हें कोई हटाने को नहीं कहता है। लेकिन ये टूटे वो बाल थाली में आ जाए तो महाराज को अंतराय हो जाए। वो यहाँ तक था तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ में नाखून है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाए तो अपवित्र हो जाए, ये दांत गिर जाए तो अपवित्र हो जाए, ऐसा मानते ना। तो ये इस हड्डी जो इतनी अपवित्र है उसको तो मुंह में रखे हो तुम, और यहाँ पर कहते हैं राग राग राग। और राग जो होए तो रंच मात्र भी अणु मात्र भी बरते जिन्हें कुन तो कहते सम्यक दर्शन नहीं होगा। शांति जी तुम तो केवल ज्ञान की बात करते हो, मैं तो केवल ज्ञान की बात ही कह रहा हूँ कि अणु मात्र भी राग होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा। ये कुंद तो ये लिखते हैं कि अणु मात्र भी राग विद्यमान हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब उसका क्या अर्थ है जब वो समय सार पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, अभी मैं उसमें नहीं उलझूँगा, नहीं तो फिर अपना शौच धर्म रह जाएगा। तो ये हड्डी इनकी जो बाहर की पवित्रता जिसे हम कहते हैं, ये बाहर की पवित्रता, इसका नाम शौच धर्म नहीं है। अब इससे ज़्यादा और बड़ी बात मैं क्या कहूँ। अभी शांति जी बता रहे थे ना कि दिन में 3 बार नहाने वाले के शौच धर्म नहीं होता है, और जीवन भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा करने वाले के शौच धर्म होता है। मुनिराज के होता कि नहीं होता? यदि इस शरीर की पवित्रता का नाम शौच धर्म होता तो उनको होना चाहिए था। अपने मुनिराजों को तो नहाना नहीं, अब नहाना नहीं है तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, और फिर मंजन नहीं करना था। अब आजकल कुछ एडवांस मुनिराज तो करने लग गए कि अरे इसमें क्या है, तो सफाई है, तो सफाई तो रखनी चाहिए, सफाई तो रखनी चाहिए, तो नहाना भी सफाई ही है, फिर क्या है बस है। सवाल इसका नहीं है कि तुम्हें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि तुम कर रहे कि नहीं कर रहे हो, करो जितना जिसको करना हो करो। लेकिन जो जैन धर्म है जिसमें ये बताया गया है कि ये धर्म नहीं है, ये उसका अभाव होता है, हमारा संकट उसका है। तुम मुनि नहीं सिद्ध होगे, नहीं रहोगे तो हमारा या जगत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुनिराज रोजाना दातुन कर सकते हैं और नहा सकते हैं,
ऐसा यदि तुमने जगत में बता दिया, सिद्ध कर दिया और प्रचार करने लग गए तो जैन धर्म नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं है? समस्या तुम्हारे और हमारे नहाने की थोड़ी है। ये कहते हैं कि नहाना धर्म है कि नहीं है। नहाना धर्म होता तो हमारे मुनिराज नहाते नहीं, हमारे कहाँ तीर्थंकर जो मुनिराज थे तब भी नहीं उनने नहीं नहाया। तो ये जो हमारी वृत्ति है, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, वो उसे हमें समझने की ज़रूरत है कि शौच क्या है। तो 25 कसायों के अभाव का नाम शौच धर्म है, यानी पूर्ण वीतरागता का नाम शौच धर्म है। जब तक ये भगवान आत्मा पूर्ण वीतरागी नहीं होगा, यानी शौच धर्म का धनी नहीं होगा, तो केवल ज्ञान नहीं होगा। शौच धर्म का धनी होना माने पूर्ण वीतरागी होना। वीतरागता एक समय पहले होती है और सर्वज्ञता एक समय बाद होती है। तो इसमें लिखा ना शौच बड़ो धर्म बड़ो संसार में। लेकिन इस धर्म को हमने ऊपर अमल भल भरो भीतर कौन विधि घट सच कहे, बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण आदि है। ये कहते हैं शरीर की पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है। वहाँ जो त्याग कराया है उस शरीर के नहाने और नहीं नहाने से इतना संबंध नहीं है। लेकिन फिर उसी झंझट में श्रृंगार में उलझे रहो ना, फिर शरीर में ही उलझे रहो ना। उन्हें सारे उपयोग को हमारे मुनिराजों को हटाकर अपने भगवान आत्मा पर ले जाना है। कि इसमें नहा लेने में क्या, नहा करके फिर आत्मा में जाए ना, और अच्छे पवित्र होकर जाए आत्मा में। कहते भाई नहाएंगे तो नहाने के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप क्या बात करते, पानी की क्या कमी है, आप जितना को हम ढेर, तुम एक दिन ढेर तो लगा दोगे। एक सवाल तो रोजीना के सवाल संभालने का है। फिर पानी चाहिए कि हाँ पानी हो जाएगा, कि तालाब भरा पड़ा है कि छन्ना चाहिए, कि छन्ना दे देंगे हम तो, थान के थान दे देंगे तुम्हें, कि हम रखेंगे कहाँ? जब जब हमें पानी चाहिए तो तुम ना आगे थान के थोड़ी दे दोगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये सारा जो त्याग है हमारे मुनिराजों का, ये इसकी पराधीनता का त्याग है कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं रखना अपने माथे पर कि जिसमें ही मैं दिन रात उलझा रहूं। और वो उदाहरण आता ना, एक लंगोटी हैं, एक लंगोटी आ गई, फिर लंगोटी धोने के लिए दूसरी लंगोटी चाहिए, और फिर उसके लिए साबुन चाहिए, फिर पानी चाहिए। ये लंबा चौड़ा जो झगड़ा पड़ता है ना, उसके लिए है। तो ये शौच धर्म क्या है कि लोभ माने लोभांत कसाय का त्याग। लिखा तो लोभ ही है। लोभांत का अर्थ कैसे होता है? ऐसा हमारे शास्त्रों में 20 जगह है ना। और इसी का सही अर्थ नहीं समझने के कारण अभय जी बहुत झगड़ा खड़ा हुआ है हमारे समाज में। क्या समझा हुआ है कि वो कहते बंध का कारण क्या है, कि लिखा है कसाय बंध का कारण है, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। अरे कसाय, मिथ्यात्व कसाय में शामिल है। कसाय है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय। एक कसायांत चीज़ों को कसाय कहते हैं। जब हम अकेली कसाय बोलते हैं, कसाय योगा पयड़ी प्रदेशा और ठिधि अनुभागा कसाय दो होती। योग से प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग कसाय से होती हैं। तो वहाँ कसाय से माने मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से और योग से। हमने इतनी बड़ी गलती कर दी क्या हमने अकेला कसाय से लिखा था। तो और टोडरमल जी ने ये लिखा कि यदि जिनको बंध नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। क्लियर तो लिखा, यानी कसाय से बंध होता है। मिथ्या तो कर सकते हैं, अवृत्ति कर सकते हैं, प्रमाद कर सकते हैं। ये ऐसा अर्थ कहाँ से निकाला, किसने निकाला, कहाँ आया, कौन से शास्त्र में है? कौन से आचार्य ने लिखा? हम कौन है? हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे, सच्ची घटना है। तो मक्खन लाल जी थे ना, तो वे शास्त्री थे।
न्याय अलंकार तो उपाधि थी जो उन्हें दे दी थी समाज ने। वे व्याकरणाचार्य न्यायाचार्य नहीं थे। मैंने बनारस की कोई आचार्य की परीक्षा होती थी ना, वो पास नहीं थे, लेकिन प्रिंसिपल वही थे, क्योंकि हमने जैन धर्म के विद्वान थे और समाज ने बनाया था, उन्हीं ने संस्था चलाते थे, तो वे ही सब कुछ थे। अब फिर वो पढ़ाने वाले व्याकरण को बुलाते थे, ब्राह्मण पंडित वहाँ से बनारस से, तो वे व्याकरणाचार्य, फिर 7 विषयों में आचार्य, 5 विषयों में आचार्य होते थे। एक दफे झगड़ा हुआ हमारे पंडित जी का और उनका, तो उनने कहा हमारे मुंह पे, तुम तो कहने के आचार्य हो, मेरे पास तो डिग्री है, सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी की, है? मैं व्याकरणाचार्य हूँ, समझ गए ना, तुम काहे के आचार्य फाचार्य हो। तब हमारी समझ में आया उस दिन कि हमारे गुरु जी आचार्य नहीं है, लेकिन वो प्राचार्य कहलाते थे प्रिंसिपल होने के नाते। तो तुमने कहा कि आचार्य आचार्य हो, तुम आचार्य तो मैं हूँ। हमारे तो वो भी गुरु जी थे, क्योंकि हमें वो भी तो पढ़ाते थे, ये भी पढ़ाते थे, दोनों ही थे। और दोनों में जब इस तरह का संवाद हुआ तो हमारे ख्याल में आया, तो एक अपने ये आचार्य परमेश्वरी भी होते हैं ना, इनसे भी कह सकते हैं कोई सिर फिरे, ऐसा कह सकते हैं तुम काहे के आचार्य हो, तुम्हें तो 4 आदमियों ने मिल के आचार्य बना दिया है, मेरे पास तो डिग्री है, मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मैं साहित्याचार्य हूँ, मैं कह सकते कि नहीं कह सकते। जो हमारे गुरु जी से कहा था जैसे, हैं? मैं भी उसे याद रखता हूँ हमेशा कि मैं आचार्य नहीं हूँ। वीर सागर आचार्य है, ये सब मेरे सैकड़ों विद्यार्थी आचार्य हैं, क्या है ना, है? लेकिन मैं न्यायाचार्य नहीं हूँ, न व्याकरणाचार्य हूँ, न साहित्याचार्य हूँ, ख्याल में आए ना। और डिग्रियाँ जो होती थी वो हैं, लेकिन ये नहीं हैं, हैं? अपने पूज्य गुरुदेव तो कुछ नहीं थे, हैं? और यदि वे मुनि हो जाते तो आचार्य बन जाते कि नहीं बन जाते, उन्हें काय की परीक्षा देनी पड़ती, हैं? फटाफट आचार्य बन जाते। तो इसलिए कहते हैं भाई कि लोभ का अर्थ क्या। वो कहते हैं कि नहीं लोभ नहीं, इसमें कसाई नहीं लिखी, ये तो कसाई को बंद का कारण नहीं मानते, तुम तो लोभ की बात करते हो। लोभ सबसे बड़ा अधर्म है, ये कह रहे हैं, सबसे बड़ा पाप है, और सज्जे सबसे बड़ा धर्म है। अपन ने यही तर्क तो बालबोध पाठमाला में लगाया है कि लोभ पाप का बाप है, क्योंकि लोभ के वशीभूत होकर लोग सब पाप करते हैं। तो मिथ्यात्व पाप का दादा है, क्योंकि लोभ उसकी वजह वशीभूत होकर होता है। फल पदार्थों में एकत्व बुद्धि, उसके नाम तो मिथ्यात्व है ना। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि आत्मा के जो विकारी परिणाम हैं, वास्तव में ये 25 प्रकार का जो चारित्र मोह है और दर्शन मोह है, असलियत में तो ये इससे ही भगवान आत्मा अपवित्र है। तो इसका हमें वास्तविक स्वरूप हमारे जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हमने तो, जैसे मैंने बोला ना कि कोई पैसे की जो प्रतिष्ठा है वो तो बिल्कुल आरोपित प्रतिष्ठा है। हमारे कानून में उसको जब तक मिला हुआ है तब तक उसकी कीमत है, और वो कानून से हट जाए तो कीमत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने यदि इनको गिनाया भी है तो वस्तुओं को गिनाया। मैंने उस वक्त बहुत गंभीरता से इस बात पर सोचा कि ये रुपया पैसे को क्यों नहीं रखा, जब कि धन धान्य अनाज को रखा, सोना चांदी को रखा, धन धान्य है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, 10 चीज़ें बाही परिग्रह है ना, दास दासी कुप बर्तन भांडे वगैरह। तो ये रसोई के जो बर्तन हैं इनको परिग्रहों में गिनाया, रुपये को नहीं गिनाया। क्यों? क्योंकि हमारे देने का आवश्यकता की चीज़ें हैं, इनके हमारा बिना हमारी गृहस्थी हमारा काम नहीं चलता है। तो इन्हें आप हम सोच समझ के रखें, और हम ये तो कुछ रखें नहीं और अकेले पैसा रख लें तो क्या करेंगे? वो पैसे का बैंक में पड़े रहेंगे, बस वो पैसा बैंक में पड़े रहेंगे, और हमारी व्यवस्था कैसे होगी?
कि हमारी व्यवस्था तो कुछ हमें करनी ही नहीं पड़ती है ना। ये समझदार जैनी सब कर देते हैं। मैं जैनियों से कभी मुझे हाथ जोड़ के अपील करनी पड़े कि इनको असलियत स्वरूप क्या है, तो प्रतिमाओं का स्वरूप क्या होता है, ये 5वें गुणस्थान में उनकी क्या क्या जिम्मेवारी हो सकती है, ये सीखने के लिए थोड़ा इनकी आप कृपा करो। आप जो उनको का भोजन कराने का भाव है आपका तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो भूल ही गए फिर कि इनकी भी कोई जिम्मेवारी है, इनको भी कोई चीज़ें रखने की ज़रूरत है। तो वास्तव में ये कहते हैं कि जो शौच धर्म है वो आत्मा की पवित्रता का नाम है। और पवित्र जो आत्मा अपवित्र हुआ है काय से? मिथ्यात्व और 25 कसाने। मिथ्यात्व के कहना दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इनसे जो उत्पन्न होने वाला जो राग देश मोही के परिणाम हैं, ये असलियत में ये उस सब में आ गए। वो लोभ जो हमने कहा, उस लोभ में जो इतनी चीज़ें आ गई, उसको सबसे बड़ा धर्म कहा है और उसके त्याग को सबसे बड़ा धर्म कहा है। भाई देखो, अब हम जिसको लोभी कह देते हैं, लोभी कह देते हैं, ये पंडित भागचंद जी के ज़माने की बात है। पंडित भागचंद जी का नाम तो सुना, जिन्होंने महावीराष्टक स्तोत्र बनाया, जिनके बहुत भजन भी बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन, सम्मा दर्शन का स्वरूप बताने वाले बढ़िया बढ़िया भजन भागचंद जी के हैं ना। तो वे ईसागढ़ के थे, जानते हो? अब ईसागढ़ जानते कहाँ हो? गुना जिले में अशोकनगर में के पास में एक ईसागढ़ गांव है। वहाँ है ज़्यादातर तो दिगंबरी जैन है, लेकिन वो श्वेतांबर जैन थे और ईसागढ़ में रहते थे। फिर छाजेड़ गोत्र था उनका। तो वो प्रतिष्ठाएं भी कराते होंगे जो विद्वान प्रसिद्ध होते थे। तो एक बामोर वहाँ गांव है, वहाँ एक सेठ थे, सच्ची घटना है जी। वे उनके पास पहुँचे कि पंडित जी हमको पंच कल्याण कराना है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा पंच कल्याण करा दें। वे उन सेठ जी को जानते थे, तो बोले नहीं, तुम जैसे लोभियों का काम नहीं है। तो वे उन्हें लोभी सेठ कहते थे, तुम्हारे बस की नहीं है। तो बोले नहीं साहब, आप मेरी बात तो सुनो, मुझे बताओ तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। आप जो फरमाओ मैं सब करूँगा आपकी आज्ञा के अनुसार। आप मेरे को बार बार टाल देते हो, लेकिन आपको आप अब की बार टालने नहीं सकते हो, आपको कराना पड़ेगा। उन्हें कराएगा कि हाँ कराऊँगा। तो 5,000 रुपये ला। उस वक्त 5,000 माने 5 करोड़ जैसे होते थे, समझे? 5,000 का मतलब समझे बहुत। और ऐसे नहीं रखे रहते थे कि जाएगी फटाफट नोटों की गड्डी ले आए। वो 5 नौकरों को उठाकर, एक सिक्का का वजन 1 तोला होता था, तो उनको 5,000 का 12.5 किलो ऐसा वजन, कुछ ऐसा होता है। एक 12 साढ़े 12 किलो, 1,000 का 12.5 किलो वजन होता था। 12.5 किलो 5 थैलियाँ माथे पर रखवा कर और सेठ जी और पंडित जी के पास नौकर को लेके आए, नौकरों को, और उन्होंने वहाँ रख दी कि साहब ये 5,000 रुपया हैं, अब मेरा पंच कल्याण कराने चलो। तो बोले कि 5 नौकरों को बोलो चलो मेरे साथ। तो बेतवा नदी के किनारे ले गए, और वहाँ जब वो पहुँच गए तो जो सबसे गहरी जहाँ पर नदी थी, कहीं कहीं नदियाँ जी 60-60 फीट गहरी होती हैं, कहीं उथली उथली भी होती हैं। तो उन्होंने कहा ये साफ गहरी नदी है, कभी खाली नहीं होती है। तो उन्होंने कहा ये सारे थैली इसमें डाल दो और फिर चलो और फिर पंच कल्याण करो। तो सेठ जी ने कहा डाल दो। तो नौकर डालने लगे, तो फिर रोक दिया पंडित जी ने, कहा रोको, मैं तुम्हें देखना चाहता था। मैं ये कह रहा था तुमसे कि तुम ये समझ लोगे 5,000 तो पानी में गए, और फिर तुम्हारी हैसियत हो, तुम्हारा करने का भाव हो तो बोलो। मैं आज के पंडितों को ये बताना चाहता हूँ,
आज के पंडित का कोई सेठ पहुंच जाए उसके पास कि मुझे पंचकल्याण कराना है, और वो बताए कितना खर्चा है। यदि खर्चा होता है 10 लाख तो वे बोलेंगे 2 लाख में हो जाएगा। दूसरा पंडित कैसी बात करता है, 2 लाख में क्या होता है, 2 लाख में तो विधान नहीं होता है, शिक्षक विधान, पंचकल्याण कैसे हो जाएगा, कि चुप रहे। क्यों? अभी सेठ मुश्किल से आया है, भाग जाएगा, एक दफे फंसने तो दे, एक दफे हाँ करने दे, बड़ी सभा में घोषणा करने दे, पंचायत में कि सेठ जी पंचकल्याण कराने वाले हैं, एक फिर तो जितना होगा झक मार के करेगा। साले को फंसा लो एक दफे। क्यों ऐसा कर दें कि नहीं है भाई जी? ये हालत है सब पंडितों की, घबराना नहीं। वो भागचंद जी की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उनने कहा इतना ज़्यादा बेकार हो जाएगा और फिर खर्च कर तो बोल तुझे करना है कि नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा देखा ये बिल्कुल तैयार है, यदि थोड़े ज़्यादा कम भी खर्च होंगे तो इसके परिणाम में संकलेश नहीं होगा। अब वो जो 2 लाख का समझ के आया है और 20 लाख लगेंगे तो उसकी तो कैसे परिणामों की दशा हो जाएगी, हैं? लेकिन करेगा तो फिर है ही, करना तो है ही, क्या करे। तो बहुत बढ़िया पंचकल्याण हुआ, हो गया फटाफट। ऐसा कहते थे हमारे पिताजी, सुनाते थे हमें एक किस्सा कि इतना भोजन बनवाया था, सारा भोजन सारे गांव को, एरिए को बुला करके भोजन कराया था, एक दफ़े नहीं, पूरे 5 दिन तक। फिर भोजन इतना बचा रहा कि जंगल में ले जा कर के झाड़ियों के नीचे नीचे डाला पशुओं पक्षियों को खाने के लिए। क्या वो हमारे पिताजी बताते थे कि ये ऐसा हुआ था। अब बढ़िया हो गया, सबकी संगई मंगी की पदवी मिल गई उनको सब हो गया। फिर उस सेठ जी को ज़रा अंदर से थोड़ा सा आया, बोले पंडित जी एक बार मेरे से लोभी और कहो जरा। भाई लोभी कहते थे ना उन्हें, वो लोभिया कह के बुलाते थे कि एक बार मेरे को लोभी और कहो। तो उन्होंने कहा हाँ, लोभी और महालोभी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुमने कह दिया, सिद्ध करना पड़ेगा। मैंने कहाँ लोभ किया, बोलो कितना बढ़िया पंचकल्याण किया। कहते वो तो ठीक है, लेकिन इस भव में नहीं भोगा जा सका और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो अगले भव में ले जाने के लिए इस पैसा को तूने ये किया। तो तुम लोभी नहीं है तो क्या है, क्या माने लोभ तो कई प्रकार का होता है। यश का लोभ भी लोभ है, रूप का लोभ भी लोभ है, नाम का लोभ भी लोभ है? नाम के लोभी पार्टियों पर नाम लिखाने के लिए कितना कितना खर्चा करते देखे जाते हैं। अकेले पैसे के ही लोभी नहीं होते हैं, कई प्रकार के लोभी होते हैं। 5 असलियत में तो 5 इंद्रियों के विषयों का लोभ ही वास्तविक लोभ है ना। ये देखो ये लोभ कई रूपों में आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जब ये अचेतन पदार्थों के प्रति लोभ होता है ना, तो इसे लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। और जब चेतन पदार्थों के प्रति होता है तो उनको प्रेम कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए जाते हैं। वो भी लोभ ही है, वो भी पंचेंद्रिय के विषयों का लोभ नहीं है। पत्नी के प्रति राग, ये सब राग हैं, ये भी लोभ ही हैं? तो जब वो व्यक्ति के प्रति होता है तो प्रेम नाम पड़ता है, और जब वस्तु के प्रति होता है तो उसे हम राग कहते हैं, समझिए, लोभ कहते हैं। अब लोभ बदनाम हो गया लोभ शब्द, और प्रेम शब्द बहुत बढ़िया हो गया। और प्रेम भी कई तरह का होता है। जब किसी वो महिला के प्रति होता है ना, और जो विषय कसाई की वासना के साथ में होता है तो उसे बुरा कहते हैं ना,
और माँ के प्रति भी होता है ना, उसको पवित्र ही कहते हैं। बहन का प्रेम, माँ का प्रेम, इसको हम पवित्र कहते हैं। माने ये जो राग ही है, ये लोभ ही, ये सब लोभ के ही रूप हैं। और पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य के स्वरूप में लिखते हुए कहा है कि धर्म के लोभी जीव आते हैं तो उन्हें आचार्य महाराज दीक्षा वगैरह देते हैं, धर्म के लोभी। तो धर्म के उनको भी लोभी के शब्द कहा। और अमृतचंद्राचार्य ने और ही गजब कर दिया, गे के लोभियों को। तुम्हें जानने की इच्छा है, इसको कहते गे के लोभी। तो लोभ कितने प्रकार का हो सकता है, हमें अब तक उस कल्पना तक नहीं पहुँचे हैं। ये 5 इंद्रियों के विषयों का लोभ, ये तो पाप का उदय आए तो अपने आप ही छूट जाता है विषय, और जब तक नहीं आए तो बने रहते हैं। तो कहते हैं इस सभी प्रकार के लोभों का जब तक त्याग नहीं हो तब वास्तव में शौच धर्म नहीं है। शौच धर्म की विशालता को हम यदि गहराई से समझेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा धर्म है। और इसका कितना है, 5:30 10:30 तक होना है ना, सबसे बड़ा धर्म। तो इस तरह से एक किताब में रसी धर्मों का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से लिखा है और तुम सब लोगों के पास होगी। अब मैं पहले जैसी ताकत नहीं रही है, इसलिए उतना बोलता हूँ, लेकिन पूरा नहीं बोल सकता, समय भी नहीं होता, 1 घंटा बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए आपको मेरे अकेले बोलने के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए, इस किताबों को भी पढ़ना चाहिए। ये किताबें आपके पास नहीं हो तो हमारे यहाँ से मंगा लो, फ्री में मंगा लो, और नहीं तो आजकल तुम्हारे व्हाट्सएप वगैरह पे मंगा लो। ऐसा करो 1 मिनट में पहुँच जाएंगी। और इन्हें पढ़ो आद्योपांत गहराई से, तो इन धर्मों का वास्तविक क्या स्वरूप है आपके ख्याल में आएगा। और जब स्वरूप ख्याल में आएगा तो उनके आधार पर हम इन्हें जीवन में अपनाने का काम भी कर सकते हैं। सभी लोग ऐसा करें, इस मंगल भावना के साथ में अपनी